हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 6 में, हमारा रूट सिस्टम तो हो गया है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कौन सा पार्ट होता है? जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट प्लांट का ग्रो करता है उनको साथ में क्या बोलते हैं? सारे को शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं? मेन स्टेम होता है, ठीक है, साथ में जो ब्रांचेस निकलते हैं साइड में वो होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब कुछ इसमें होता है। अब हम लोग पहले मेन स्टेम से पढ़ना शुरू करें। द सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। सबसे मोटा पोर्शन जो होता है, जो सारे पार्ट्स को अपने में लगा के रखता है, उसको कहते हैं स्टेम। इट बियर्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। इसी पे सब कुछ आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं और लीव्स भी स्टेम से ही अटैच रहते हैं। इट इज़ द मेजर लिंक बिटवीन द रूट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। यही रूट से सारे प्लांट का कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। स्टेम दैट आर हार्ड एंड वुडी लाइक इन ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक्स। ट्रीज, हर्ब शर्ब्स, ट्रीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो ट्रीज के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं और वुडी होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं ट्री ट्रंक। दे मे बी कवर्ड विद बार्क। इनके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। स्टेम्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड ग्रीन एज इन हर्ब्स एंड वीक एज इन क्लाइंबर्स। ये तो हम लोगों ने ट्री के बारे में बात की कि ट्री के मेन स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, जो कि बार्क से कवर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल स्टेम्स जो होते हैं वो वुडी होते हैं, ट्रंक लाइक होते हैं, बार्क से कवर्ड होते हैं। स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन भी होते हैं जैसे हर्ब शर्ब्स में होते हैं, और ये बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने क्रीपर और क्लाइंबर में देखा था। अब आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। स्टेम में कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। नोड, द एरिया ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स ग्रो इज नोन एज नोड। ये अगर हमारा स्टेम है और यहाँ से अगर कोई लीफ निकल रहा है, फिर यहाँ से कोई लीफ निकल रहा है, फिर यहाँ से कोई लीफ निकल रहा है, तो जिस जिस पोर्शन से लीफ निकल रहे हैं उन सारों को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। इंटरनोड, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। दो लगातार नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो एक नोड हम देख रहे हैं हमारा ये लीफ का है और एक नोड हम देख रहे हैं हमारे इस लीफ का है, तो इन दोनों नोड के बीच में जो जगह होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। नोड इंटरनोड टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड वो जगह हुआ जहाँ से स्टेम में लीव्स निकलते हैं। इंटरनोड वो जगह हुआ जो दो लीफ के बीच का, जहाँ पे कि कोई लीफ नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। उसके बाद टर्म है एक्सिस। इट इज़ द एंगल बिटवीन द स्टेम एंड द ब्रांच। ये हमारा स्टेम है, ये हमारा कोई ब्रांच यहाँ से निकला, तो इसके बीच में जो ये एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना, एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल बनते हैं, ठीक है, दो आर्म्स होते हैं और उसके बीच में जो आर्क बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो प्लांट के केस में मेन स्टेम और जो ब्रांच निकलता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अब है बड। इट इज़ द पार्ट ऑफ यंग स्टेम प्रोटेक्टेड बाय ओवरलैपिंग यंग सेपल्स। बड यानी कि कली, ये आपने देखा होगा जब भी कोई फूल बंद रहता है तो वो ग्रीन कलर के सेपल्स से पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। ऐसे जब कली होती है तो इसके ऊपर पूरा इस तरह से ग्रीन सेपल्स मतलब ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। बड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सिलरी बड एंड एपिकल बड। बड दो तरह के होते हैं, एक्सिलरी बड और एपिकल बड। एक्सिलरी बड कहाँ होते हैं? एक्सिलरी बड इज लोकेटेड इन द एक्सिस ऑफ द स्टेम। एक्सिलरी बड इन्हीं एक्सिस में, अगर ये जो एक्सिस हमने बनाया है यहाँ पे जब कोई बड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहाँ होगा? एक्सिस में होगा। एंड हेल्प्स इन गिविंग बर्थ टू न्यू ब्रांचेज, और यहीं से क्या निकलते हैं? न्यू ब्रांचेज निकलते हैं। द एपिकल बड इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। एपिकल बड कहाँ होता है? टिप पे होता है और इससे प्लांट का हाइट बढ़ता है। तो एक बार फिर से हम एक्सिलरी बड और एपिकल बड जान लें। ये हमारा
स्टेम है, यहाँ से जो ब्रांच निकला, यहाँ पे जो बड आएगा वो होगा ऑक्सिलरी बड, ठीक है। और ऑक्सिलरी बड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? न्यू ब्रांच फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा स्टेम का टिप बना, स्टेम का हमारा ये टिप बना। तो टिप पे जो बड होता है उसको बोलते हैं एपिकल बड। एपिकल बड कहाँ होता है? टिप पे होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। इंक्रीज, प्लांट का लंबाई क्यों बढ़ता है? ये इसी से नए नए लीव्स निकलते हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिकल बड और एक्सिलरी बड ये कहाँ होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, ये हमें याद रखना है। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टेम पे आ जाएं। स्टेम के क्या मेन फंक्शंस होते हैं? द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एज वेल एज फ्रूट्स एंड होल्ड्स देम अपराइट। स्टेम में मेन पार्ट प्लांट का लगा हुआ होता है। कौन कौन है? लीव्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। यही सारा खाना बनाते हैं प्लांट के लिए। फिर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से ही फ्रूट्स निकलते हैं। और स्टेम इन चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट एयर में होल्ड करके रखता है। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड बिटवीन रूट्स एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम ही वो पार्ट है जिससे होके जो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, जो भी खाना बनाता है लीफ, वो पूरा ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट बॉडी में किसके हेल्प से होता है? स्टेम के हेल्प से होता है। सम स्टेम्स जनरली अंडरग्राउंड लाइक अनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा है कि स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं बहुत सारे प्लांट के केस में, और वो स्वेल कर जाते हैं। स्वेल कर जाते हैं और वो फिर क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और स्टेम का वो पार्ट हमारे लिए क्या बन जाता है? एडिबल पार्ट बन जाता है। ये सब हम लोगों ने सब चैप्टर 1 में पढ़ा है। Stems of some plants are weak and therefore their lateral branches are modified to form tendrils for support. बहुत प्लांट्स की, जैसे क्रीपर और क्लाइंबर का हम लोगों ने देखा कि स्टेम, जो मेन स्टेम जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो इससे ऐसे ऐसे घुंघराले टेंड्रिल्स निकल जाते हैं जो कि सपोर्ट के, कोई भी सपोर्ट उनको मिलेगा तो उसके चारों बगल वो घूम जाते हैं और फिर प्लांट को इसके हेल्प से क्लाइंब करने में मदद करते हैं। Tendrils help the plant to climb by coiling around the neighboring object like grapes. कोई भी जब इसको प्लांट मिल जाता है तो ये टेंड्रिल्स घुंघराले होते हैं। ये घुंघराले बनके सपोर्ट के चारों बगल अपने आप को लपेट लेते हैं जिससे कि स्टेम को ऊपर चढ़ने की ताकत मिल जाता है। इन ज़ीरोफाइट्स लाइक कैक्टस स्टेम्स बिकम ग्रीन एंड स्क्यूटलेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कैक्टस, ज़ीरोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में मिलते हैं। डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं सबसे फेमस उसमें कौन सा है? कैक्टस। डेजर्ट में पानी मिलता है? डेजर्ट में तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब डेजर्ट में पानी नहीं मिलता है तो प्लांट से वाटर का लॉस तो हमेशा होता है। किस पार्ट से? लीफ से होता है। उसमें जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, उससे होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? स्टेम जो होता है ना, वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वही क्या बन जाता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा ही शेप होता है ना कैक्टस प्लांट का। और इस पे जो स्पाइन्स होते हैं ना, जो कांटे होते हैं, वही क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। तो स्टेम ने क्या किया? खुद को बहुत छोटा कर लिया। लीफ ने क्या किया? खुद को बिल्कुल छोटा कर लिया। स्पाइन्स के फॉर्म में तो वाटर लॉस नहीं होगा। और स्टेम ही इस केस में क्या करता है? ग्रीन बन जाता है। ग्रीन बन जाता है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और साथ में लीव्स को जो बिल्कुल छोटा छोटा कांटे के फॉर्म में बना दिया, अब क्या होगा? उससे ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने स्टेम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।